हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के आकलन 4 को हल करेंगे, यानी आकलन नंबर 4। इससे पहले अपन 1 से 25 तक की वर्कशीट्स को हल कर चुके हैं। देखिए, घन की फलक होती है, यानी यहाँ पे दे रखा है घन की फलक होती है। कैसी होती है? यानी घन कैसा होता है? ऐसे होता है घन। तो घन की फलक कैसी हो जाएगी आप बताओ। अब इसको देखकर बताओ घन की फलक कैसी हो जाएगी? वर्गाकार, यानी वर्ग बने होते हैं। न आयताकार होती है, न त्रिभुजाकार होती है, न गोलाकार। कैसी होती है? वर्गाकार होती है। तो अपन यहाँ पे निशान लगा देंगे वर्गाकार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। फिर है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, फेफाना का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस एवं नौहर का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। तो इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? अब गर्म पूछा गया है, एक -8 है और एक -3 है, यानी बीच वाला तो हो गया। इनको तो आप जैसे आपने ये सोचोगे कि सबसे ज़्यादा तापमान तो श्रीनगर का रहा, यानी -8 डिग्री है। तो मैंने कहा है जब माइनस लगाओ वो संख्या क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो अब जितनी छोटी संख्या होगी और माइनस होगा वो उतनी बड़ी होगी, यानी -3। तो इसमें सबसे बड़ा फेफाना है। तो इनमें सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा? फेफाना। जो फेफाना कहाँ पे आता है? नौहर। नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो फेफाना, तो ये सबसे क्या है? गर्म स्थान है। प्लीज आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने गांव, शहर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताएं। फिर है तीसरा, -25 से छोटा पूर्णांक है, यानी -25 से छोटा पूछा गया है। तो छोटा आप कहोगे सर 24 छोटा नहीं होगा। 24 क्या होगा? माइनस की संख्या होती है वो बड़ी में होती है। तो आपको नहीं छोटा बताना है तो -26 क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको निशान लगाना है -26 पे। निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है, यानी न्यून कोण कौन से हैं उस पर अपने को निशान लगाना है। पहले तो ये जरूरी अपने को जानना होगा न्यून कोण होते कौन से हैं, यानी 90 से कम क्या होते हैं? 90 से कम जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो 90 से कम देखो कौन से हैं? 65, 25 हाँ है। ये 55, 110 तो नहीं है। 45 है लेकिन 95 नहीं है। 35 है लेकिन 105 नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 65 और 25 वाला। ये न्यून कोणों का युग्म है। फिर प्रश्न संख्या 5, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये अपने पास कुछ संख्याएं दे रखी है, -6, -5, 6, -2, 3। इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट दे रखा है 0। तो अपने को दिखाना है पहले प्लस का 3। तो प्लस का 3 यानी यहाँ ये दिखाएंगे। फिर प्लस के 6, तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा, यानी यहाँ निशान लगाएंगे और अपन नंबर लिख देंगे। फिर माइनस के 2, तो माइनस का 2 ये रहा। माइनस के 4, माइनस का 4 ये रहा। माइनस के 5, ये माइनस का 5 रहा। तो आप यहाँ पे कुछ नंबर इस तरीके से लिखेंगे और आसानी से इनको बता पाएंगे। फिर है -15, -20, 25, -10, -5, 10। तो अपने को यानी 0 दे रखा है। अब इधर की साइड ये जो संख्या होती है प्लस की होती है और इस साइड जो संख्या होती है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले -15, तो -15 ये रहा। उसके बाद में -20, ये -20, -10, ये -10, -5, ये -5 और प्लस के दे रखे हैं आपको प्लस के 10, यहाँ पे निशान लगाना है और प्लस के 25, तो यहाँ पे निशान लगाना है। फिर है प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। चांदे से आपको नाप के लिखना है। दोनों रेखाएं जब सीधी होती है तो कोण बनता है अपना 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 90 डिग्री। फिर जब ये इस कोण की बात करते हैं, जब अगर सीधी रेखा हो, यानी ऐसे ये सीधी रेखा हो तो कोण बनता है 180 डिग्री का। लेकिन ये तो सीधी नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है तो ये कोण बनेगा अपने को चांदे की सहायता से नापना है अपने को। ये कोण बनेगा लगभग 150 डिग्री का, 150 डिग्री का। फिर है 0 से छोटी 5 संख्याएं लिखी, यानी 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 से छोटी कौन सी होगी? -1, -2, -3, -4, -5, यानी 0 इन सब से बड़ा है। -1, 2, 3, 4, 5 से
बड़ा है, तो अपन लिख देंगे -1, -2, -3, -4 और -5। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है उसे क्या कहते हैं? यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं अपन न्यून कोण। दूसरा है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक है एवं 2 समकोण से कम है, यानी 90 से तो ज़्यादा है और 2 समकोण का मतलब 180 से कम है, तो उस कोण को अपन बोलते हैं अधिक कोण। तो आपको लिखना है यहाँ पे अधिक कोण। आई होप कि आपको आकलन 4 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।